औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा, मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स और तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आइए बच्चों, आपकी किताब की गज़ल नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसके शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। मीर तकी मीर उर्दू के अजीबुल मर्तबत शायर हैं। एक मर्तबा उनसे किसी ने पूछा, हमारे ज़माने में शायर कितने हैं? उसके जवाब में मीर ने शायरों की तादाद 2.25 बताई थी। इस सख्त इंतखाब में सौदा भी शामिल थे। तो आइए जान पहचान के जरिए हम सौदा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 में दिल्ली में पैदा हुए। शाह हातिम उनके उस्ताद थे, जो उन्हें फख्र से पहलवाने सुखन कहा करते थे। बादशाह वक्त शाह आलम आफ्ताब उनसे मशवरा सुखन किया करते थे। सौदा ने गज़ल, कसीदा, मसनवी, हुजू और शहर आशूब वगैरह असनाफ में तबा आजमाई की। जोर बयान, शौकत अल्फाज और लहजे की बुलंद आहंगी उनके कलाम की खुसूसियात हैं। सन 1781 में लखनऊ में सौदा का इंतकाल हुआ। चलिए सौदा की जो गज़ल आपके सामने है उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम सौदा की गज़ल की तरफ बढ़े, मैं आप लोगों को गज़ल की तारीफ एक बार याद दिला दूं। गज़ल जो है वो 6 या 7 अशार पर मुश्तमिल नज़म होती है। इसका कोई उन्वान नहीं होता। इसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और इसके बाद हर दूसरा मिसरा हम काफिया होता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। तो देखते हैं और आगे हर दूसरे शेर में देखते हैं आया है। तो इस तरह होती है गज़ल। गज़ल का जो पहला शेर होता है, जो रदीफ और काफिया जिसका एक जैसा होता है, उसे मतला कहते हैं। अगर इसी तरह का दूसरा शेर गज़ल में आए तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल में जहां शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस शेर को गज़ल का मक्ता कहते हैं और आमतौर पर यह गज़ल का आखिरी शेर होता है। गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। न देखा जो कुछ जाम में तो यक कतरे में हम देखते हैं। गर्ज कुफ्र से कुछ नदी से है मतलब, गर्ज कुफ्र से कुछ नदी से है मतलब, तमाशाए दैरो हरम देखते हैं। हबाबे लबे जूं है ए बागबा, हम चमन को तेरे कोई दम देखते हैं। खुदा दुश्मनों को न वो कुछ दिखाए जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। मिटा जाए है हर्फ हर्फ आंसुओं से, मिटा जाए है हर्फ हर्फ आंसुओं से, जो नामा उसे कर रकम देखते हैं। मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, उसे तेरे कूचे में कम देखते हैं। गज़ल के हर एक शेर को समझने की कोशिश करते हैं। मैं तशरीह कर रही हूँ और आपकी तवज्जो चाहती हूँ।
गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। अब यहाँ पर शायर, जैसे आप जानते हैं, गजल का मतलब ही होता है सिर्फ नाजुक से गुफ्तगू करना, और गजल रिवायती गजल की ये बेहतरीन मिसाल है आप लोगों के सामने, जिसमें शायर अपने महबूब से शिकायत करने पर आमादा है और अपने आप को उसके दर का भिखारी बताते हैं, उसके दर का फकीर बताते हैं। इस पहले शेर को जिससे गजल की शुरुआत हुई है, अगर आप इसको इश्क हकीकी के साथ साथ इश्क मजाजी के तौर पर भी समझेंगे तब भी हम इसको अच्छे से इसके मायने को समझ सकते हैं। चलिए, गदा का मतलब होता है फकीर, भिखारी। तो शायद यहाँ पे कह रहे हैं गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम खुद को तेरे दर का भिखारी, तेरे दर का फकीर, तेरे दर का मोहताज समझते हैं। वो मोहताज जो तेरे आगे हाथ फैलाए हुए तेरे करम की आस लगाए हुए हैं, और तू है कि हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमारी हालत बेहतर नहीं हो रही है, इसलिए हम अपना ही दम और कदम देखते हैं, हम अपनी ही हिम्मत को देखते हैं कि तेरी तमाम तर दरगुजारियों के बावजूद, तेरे तमाम तर नजरअंदाज करने के बावजूद हम अपने आप को तेरे आगे पेश कर रहे हैं, तुझसे रहम की भीख मांग रहे हैं, तुझसे करम की इल्तिजा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम इश्के मजाजी के तौर पर देखेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि शायर अपने आप को महबूब के चौखट का फकीर बताता है, कि जिसके रहम करम पर महबूब है, कि जिसके रहम करम पर शायर है कि महबूब एक नजर देखे प्यार से और उसकी हालत में बरतरी आए, उसकी हालत बदले। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सब्र जो है छूटता जा रहा है हाथ से। लेकिन फिर भी शायर कहते हैं कि ऐसा करने के बावजूद, बार बार तेरी तरफ रुजू करने के बावजूद, तेरी नाराजगी की वजह से हम हमारी हिम्मत खोते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं कि एक बार तो तू हम पर नजरे करम करेगा। इसीलिए शायर कह रहे हैं कि हिम्मत हम टूटने नहीं दे रहे हैं, हम अपना ही दम, कितना दम है हमारे अंदर, हमारी इल्तिजा में, वो हम आजमा रहे हैं खुद को तेरे चौखट पर लाकर। इसी जिसमें अल्लाह ताला और बंदे के बीच की तकरार होती है, बात होती है, मामला होता है, उसके ज़मीन पर अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में खुद को फ़कीर और बिल्कुल बेयासो मददगार उसके सामने खुद को पेश कर रहे हैं, जिसके अल्लाह ताला के करम के मोहताज हैं हम। लेकिन शायर मायूस नहीं है, शायर कह रहे हैं कि मैं तुझसे दुआ करने में, तुझसे इल्तिजा करने में अपना ही दम और कदम देखता हूँ कि ज़रूर मेरा खुदा मेरे हाल पर करम फरमाएगा, मेरी हाल जो है वो खुशहाली में, मेरी बदहाली खुशहाली में बदल जाएगी। दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। न देखा जो कुछ जाम में जमने अपने, न देखा जो कुछ जाम में जमने अपने, सो यक कतरे में हम देखते हैं। अब देखिए, जो शराब नोशी करने वाले लोग होते हैं, जो शराब पीने वाले लोग होते हैं, उनके लिए शराब ही सब कुछ होती है। तो यहाँ पर शायर ने उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कहा है कि एक जमशेद नाम का बादशाह था, उसके पास एक प्याला था, तो उसके अंदर वो सारी दुनिया जो कुछ भी वो देखना चाहता है वो उसमें वो देख सकता था। तो उस चीज का यहाँ पर शायर ने जिक्र किया है। ये शेर जो है सनद तलमी की बेहतरीन मिसाल है। सनद तलमी उसे कहते हैं जिसमें शायर किसी तारीखी वाक़े की तरफ जिक्र करता है। तो यहाँ पर शायर ने जामे जम का जिक्र किया है। जमशेद अपने जाम में नहीं देख सकता था, वो भी मैं एक कतरे में देख सकता हूँ, यानी शराब की एक बूंद मुझे सारी दुनिया से वाकफियत करा देती है। दुनिया के सारे राज मेरे सामने आया हो जाते हैं, खुल जाते हैं, मुझे हर चीज का इरफान हो जाता है। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। गरज कुफ्र से कुछ नदी से है मतलब, तमाशाए दैरो हरम देखते हैं।
अब ये जो शेर है ये तसव्वुफ का शेर है, जिसमें शायर अल्लाह के होने पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कई शायर ऐसे हैं जो इस तरह के अशार कहते थे। उनमें से गालिब भी एक थे, जिन्होंने कहा था कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। यानी ये कहना चाह रहे थे गालिब कि जो दोनों कंधों पर हमारे अच्छाई और बुराई लिखने वाले फरिश्ते हैं, हम इनकी लिखाई पर कयामत के दिन पकड़े जाएंगे। तो ये तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं, तो आपके फरिश्ते हैं, आपके लिए लिखा है, और इनके लिखे पर हम पकड़े जाएंगे। जब ये लिख रहे थे तो हमारा कोई आदमी था। तो इस तरह जो है अल्लाह ताला के होने पर सवाल खड़ा कर देते हैं। कभी कभी शायर हद से ज्यादा गम की वजह से ऐसा होता है। यही हाल यहाँ पे सौदा का भी है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि न मुझे कुफ्र से गर्ज है, ना ही मुझे दीन से कोई मतलब है। यानी दीन क्या है और कुफ्र क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। तमाशा दैरो हरम देखते हैं। यानी जो आशिक होता है ना, उसे अपने महबूब से मतलब होता है। उसका महबूब का ना मिलना, अपने साथी का ना मिलना, उसका रूठना, उसको कैसे मनाया जाए इसकी फिक्र करना, उसकी जुदाई, उसका गम, उसके हुस्न की तारीफ करना, यही चीजें शायर के लिए, एक आशिक के लिए बहुत ज्यादा अजीज होती हैं, और वो दिन और रात एक कर देता है इन्हीं चीजों की फिक्र में। तो वही एहसास जो है शायर पर गालिब है। इसलिए शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि ना मुझे कुफ्र से मतलब है, ना मुझे दीन से कोई लेना देना है, मैं सब जानता हूँ। दैरो हरम की हकीकत मैं सब जानता हूँ। इसी तरह का एक शेर गालिब का ही है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये इसी तरह का है कि हमको सब हकीकत पता है कि मस्जिदों में क्या होता है और मंदिरों में क्या होता है, हम ये सारे तमाशे देख चुके हैं। ऐसा यहाँ पे सौदा कह रहे हैं। हबाबे लबे जू हैं ए बागबा हम, हबाबे लबे जू हैं ए बागबा हम, चमन को तेरे कोई दम देखते हैं। अभी यहाँ पर शायर ये कह रहे हैं जिंदगी की एक हकीकत है कि जिंदगी फानी है, जिंदगी खत्म होने वाली है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो हमारी जो हस्ती है, हमारी जो जिंदगी है, वो पानी की सतह पर एक जो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला होता है, बनता है और खत्म हो जाता है। कितनी जिंदगी होती है, वैसे ही जिंदगी हमारी है। ए बागबां, ए दुनिया चलाने वाले, ए दुनिया को बनाने वाले। और हम ये जानते हैं कि हमारी हस्ती इस दुनिया में एक पानी के बुलबुले की तरह है। तो हम इस दुनिया में जो आए हैं, जो दुनिया तूने बनाई है, उस दुनिया में जो हम आए हैं, उस दुनिया को, चमन को तेरे कोई दम देखते हैं। किसी पल भर के लिए हम यहाँ पर आए हैं, पल भर की हमारी जिंदगी है, और तेरे चमन का नजारा कर रहे हैं हम कुछ दम के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ लम्हों के लिए, और हमें यहाँ से चले जाना है। यहाँ पे देखिए ए बागबां का मतलब खुदा ही है, खुदा ही से मुखातिब है शायर, कि हम जानते हैं कि ये जिंदगी जो है वो आर्जी है, वो वक्ती है, बहुत पलक झपकते ही ये जिंदगी गुजर जाएगी, और हम भी तेरी इस दुनिया को कुछ लम्हों के लिए ही देख रहे हैं। खुदा दुश्मनों को न वो कुछ दिखावे, जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। शायर को दोस्तों से भी शिकायत होती है, हर इंसान से शिकायत होती है। जो शायर को नसीहत करता है, जो आशिक को नसीहत करता है, तो उसी गुस्से और गम से भरे हुए लहजे में शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि खुदा दुश्मनों को न वो कुछ दिखावे, जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। यानी हमारे अपने दोस्तों ने हमें वो दिन दिखाया है कि खुदा दुश्मनों को भी ऐसा दिन न दिखाए। यानी दोस्तों की बदसलूकी का जिक्र किया है, दोस्तों की दगाबाजी का, धोखेबाजी का यहाँ पे जिक्र किया है कि जैसा रवैया दोस्तों का हमारे साथ है, अल्लाह ताला ऐसे चीजों से दुश्मनों को बचाए। ऐसे दोस्त तो दुश्मनों को भी नसीब ना हो। अब अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको बेहतरीन मिसाल
लगेगी, मिसाल है ही ये सनद तज़दाद की बेहतरीन मिसाल है ये शेर। अगर आप गौर करें तो आपके समझ में आएगा। दुश्मन और दोस्त दोनों का ही जिक्र यहाँ पर हुआ है। मिटा जाए है हर्फ हर्फ आंसुओं से, जो नामा उसे कर रकम देखते हैं। अब यहाँ पर अगले शेर में क्या कह रहे हैं कि गम की शिद्दत है, गम की शिद्दत है, गम हद से ज्यादा बढ़ गया है। उस एहसास को उन्होंने कलम में उतारने की कोशिश की है और कहते हैं कि हर्फ हर्फ आंसुओं से मिट जा रहा है। ऐसा दर्द मुझ पर तारी है कि मेरे आंसू जो है खूब बह रहे हैं। मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैं अपना दर्द किस तरह जब्त करूं। मैं इतना रो रहा हूं, इतना ज़ारो कतार में रो रहा हूं कि जो खत नामा यानी खत, जो खत मैं लिख रहा हूं उसका हर्फ हर्फ आंसुओं से मिटता चला जा रहा है। तो मैं क्या लिखूं और कैसे अपने दर्द को जाहिर करूं, कैसे अपने दर्द को रकम करूं यानी लिखूं। चलिए मक्ते तक आ गए हम लोग। तो आपके सामने है मक्ता। मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, उसे तेरे पूछे में कम देखते हैं। अब शायर ने यहाँ पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। नहीं तखल्लुस को इस्तेमाल करके वो अपने बारे में अपने महबूब से कह रहे हैं कि सौदा जो है ना, वो सौदा तेरा महबूब, तेरा यार, तुझे अजीज रखने वाला अब आजकल तुझसे खफा है, तुझसे मायूस है, तुझसे नाउम्मीद हो चुका है, इसीलिए तो उसे तेरे पूछे में कम देखते हैं। आजकल वो तेरी गली में नजर नहीं आता, वो तुझसे मायूस हो गया है। तुझसे हमदर्दी, मोहब्बत, दोस्ती की उम्मीद रखने वाला सौदा तुझसे रंजीदा खातिर रहने लगा है, तुझसे खफा खफा रहने लगा है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गजल की रशी समझ आई होगी। अपना वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात याद दिलाती हूँ। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि गजल जो है, गजल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, एक शेर दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। ठीक उसी तरह गजल के आप जो चाहें, गजल के अशार के आप जो चाहें वो मायने निकाल सकते हैं, जो चाहे वो मायने आप समझा सकते हैं। जैसे चांद को देखकर जो है किसी को वो माशूका की माथे की बिंदिया नजर आता है तो भूखे को रोटी नजर आता है, वैसे आप भी अशार के, गजल के अशार के अलग अलग मायने बना सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आप जो हैं वो काले को सफेद ना बता दें, ठीक है, गुलाब को मोगरा ना बता दें। सब बस इस बात का ख्याल रखिए। अब तक आप लोगों ने मेरी कोशिशों को बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है मेरे वीडियोस को। आगे भी अपनी नजर इनायत इसी तरह मुझ पर और मेरे वीडियोस पर बनाए रखिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, महफूज रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत संभाल कर इसको इस्तेमाल कीजिए। वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, अच्छी ग़िज़ा लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब बढ़िए, खूब पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए।